इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और खबरें फटाफट अंदाज में। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आईसीयू ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। ग्वालियर में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हजीरा सिविल हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी रहे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में मरीजों से जाना हाल। सभी वार्डों का निरीक्षण कर डॉक्टरों को दिए निर्देश। हर मरीज को बेहतर मुहैया कराया जाए इलाज। उपचुनाव में रूटों को मनाने में कामयाब हुई बीजेपी। रेगांव से पुष्पराज, वंदना, देवराज बाघरी ने नाम लिए वापसी। मंत्री विजेंद्र प्रताप को मिली थी जिम्मेदारी। सीएम भूपेश बघेल का आरएसएस पर बड़ा हमला। नक्सलियों से की आरएसएस की तुलना, कहा नागपुर से होता है सब कुछ कंट्रोल। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पास होना हुआ आसान। रिजल्ट को बेहतर करने के लिए एमपी बोर्ड ने सत्र 2021-22 से परीक्षा का पैटर्न बदला। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया गया। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को सुधारने के लिए कई सालों से प्रयोग कर रहा है। इससे पहले बोर्ड ने 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 लागू किया था। इसमें अगर कोई छात्र एक विषय में फेल भी हो गया और अन्य 5 में पास हो गया तो वो पास माना जाएगा। नवरात्रि का आज अंतिम दिन। माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना, मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नवरात्रि दिन देवी दुर्गा ने राजा महाशूर का वध करके देवी देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। तक अलग अलग रूपों में माता को सजाया और भक्त माता के दर्शन को पहुंचे। शहडोल जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर जेतपुर ब्लॉक में मां सिंह वाहनी देवी का विशाल मंदिर है। मंदिर में माता की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। उनका इतिहास मानव काल से जोड़कर देखा जाता है। खरगोन में नवरात्रि पर्व पर महाअष्टमी की मध्यरात्रि में स्थानीय क्षत्रिय भावसार समाज में माता अंबे के खप्पर लेकर निकलने की अनूठी परंपरा का मंचन होता है। इस दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। माता के खप्पर निकालने की परंपरा चली आ रही है। मध्यरात्रि में माता अंबे की भव्य सवारी स्थानीय युवाओं के द्वारा निकाली जाती है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शक्तिनगर में विराजमान विधान से पूजा करने के बाद ग्राउंड में मौजूद खिलाड़ी कोच को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। खेल रहे प्लेयर्स के बीच पहुंचकर गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों के अनुरोध पर सांसद साध्वी ने महिला खिलाड़ियों की भी खेली। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संघ की तुलना नक्सलियों से करने पर प्रियंका ठाकुर ने कहा कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला बयान है। आज देश और हिंदू आरएसएस की वजह से ही सुरक्षित है। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह दौरे पर थे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रसिद्ध तीर्थ मां बड़ी देवी मंदिर पहुंचकर आरती में शामिल हुए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शहर का भ्रमण किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने यहां पर विभिन्न देवी पंडालों का भ्रमण कर मोटरसाइकिल से किया और इस दौरान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष सिंह और जिला बीजेपी अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी से उनके साथ मौजूद रहे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती सीधी दौरे पर 17 अक्टूबर को सीधी दौरे पर रहेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के ब्राह्मण पुरोधा सम्मान समारोह और मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में भाग लेंगे। जिले के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित राकेश दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस ने बीजेपी संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन के आदेश की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। रात 12 बजे तक किए जा रहे हैं प्रचार।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए सांप्रदायिक हिंसा पर सीएम भूपेश ने बीजेपी और संघ पर जमकर हमला बोला और कहा कि इन लोगों की दो ही चीजों में मास्टरी है, एक धर्मांतरण और दूसरी सांप्रदायिकता। पीएम मोदी ने की गति शक्ति योजना की शुरुआत, सोरल मंत्रालय को एक ही मंच पर लाने की कवायद। भोपाल के मिंटो हॉल से वर्चुअली जुड़े सीएम शिवराज। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को मिलेगा बढ़ावा, 16 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन हर कोने को जोड़ेगी। मुरैना में खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सुबह से भूखे प्यासे बैठे किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। 133 साल पुराने राम मंदिर परिसर में रामलीला। 133 सालों से छिंदवाड़ा के राम मंदिर परिसर में रामलीला का मंचन काफी लोकप्रिय है। रामलीला के मंचन में जो पत्रों का किरदार अदा करते हैं उनमें से ऑफिस का अधिकारी। मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में रावण दहन किया जाता है। यहां रावण को पूजा जाता है। यहां खानपुरा क्षेत्र में बनी रावण की प्रतिमा की साफ सफाई की जाती है, वहीं प्रतिमा किया जा रहा है। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा। माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे। इसी परंपरा का निर्वाह जिलाधीश द्वारा किया गया। जबलपुर में दशहरे पर इस बार नहीं होगा सबसे बड़ा रावण का दहन। पंजाबी दशहरे पर हर साल होता था 60 फुट के रावण का दहन। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर शहर का प्राचीन समय में नाम मंदोत्री हुआ करता था। मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोत्री मंदसौर की थी। इसी लिहाज से मंदसौर रावण का ससुराल है। मंदसौर में नानदेव समाज की महिलाएं आज भी रावण की प्रतिमा के सामने घूंघट करती हैं और रावण के पैरों पर धागा बांधती हैं। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है। हाल ही में चिलकुना का रहने वाला एक 17 साल का युवक नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सली दलम में शामिल हुआ। इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने क्षेत्र के रहने वाले एक आरोपी को 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए हर बार अपने पैर में प्लास्टर चढ़ा लेता था। 3 ग्राम ब्राउन शुगर की कीमत 50,000 बताई जा रही है। पुलिस से बचने के लिए पैर पर प्लास्टर चढ़वाया था। शक होने पर पुलिस ने प्लास्टर कटवाया तो पैर सही सलामत निकला। पटनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस कंट्रोल रूम पर मिली एक शिकायत पर कुचला पुलिस ने केलवारा कला गांव से 420 नग बकरियों से भरे एक बड़े ट्रक सहित पिकअप वाहन को पकड़ा है। हरदा जिला मुख्यालय से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में अवैध शराब परिवहन पर बरगी पुलिस ने कार्रवाई की। मिनी ट्रक में लोड कर धान की भूसी में छुपाकर रखी थी अवैध शराब। नीमच में नारकोटिक्स पुलिस विंग ने मंदसौर जिले में 2 युवकों को 450 ग्राम MDMA सहित गिरफ्तार कर सफलता हासिल कर ली। झाबुआ की बारा पुलिस में पुलिसकर्मियों का शराब पीते हुआ वीडियो वायरल होने के बाद झाबुआ पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। भिंड में गोपाल दूध डेयरी पर पुलिस ने छापेमारी की। एसपी मनोज सिंह के निर्देश पर सीएसपी आनंद राय और टीआई बाबू रामपाल अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और टैंकर में भरे 10,000 लीटर दूध को जब्त कर लिया। धमतरी के नगरी क्षेत्र में वन तस्कर फिर से सकरिए कीमती लकड़ी की अवैध कटाई और चोरी से मामले आए सामने। हाथियों की मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं तस्कर। मलारसी कन्हार रेंज से
सामने आया मामला जहां सागौन पेड़ों की कटाई की गई। प्रमुख रास्तों पर वन विभाग ने जांच चौकियां बनाई, लेकिन अक्सर लकड़ी चोर जंगली रास्तों से माल कर फरार हो जाते हैं। शहडोल में कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जब्त किए। मौके से पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। पुलिस को एक मकान में बिना अनुमति अवैध विस्फोटक पदार्थ की सूचना मिली थी। मुखबिर की निशानदेही पर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दोनों के कब्जे से 1 लाख से ज्यादा कीमत की विस्फोटक पदार्थ बरामद किए। कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के गेट के सामने एक सुरक्षाकर्मी अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गया। उसका कहना है कि प्रबंधन की ओर से बार बार उसकी हाजिरी काटी जा रही है। बालाघाट रेलवे स्टेशन पर एक आरपीएफ आरक्षी की सजगता से महिला यात्री की जान बची। हड़बड़ी में ट्रेन पकड़ने के दौरान महिला का हाथ छूट गया और वो ट्रेन से नीचे गिरती गिरती बाल बाल बची। वहां मौजूद आरक्षक ने फुर्ती दिखाते हुए उसे खींच लिया। जानकारी लगने के बाद चौकी स्टाफ और रेलवे प्रबंधन ने आरक्षक की सजगता की तारीफ की। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सतना में ऊंचे हेरा की तरफ आ रही बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें करीब 45 यात्री सवार थे। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अब तक देश में कुल 58,76,64,525 कोरोना नमूनों की जांच की गई। इनमें से कल 13,01,083 नमूनों की जांच की गई। देश में एक बार फिर बढ़े कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 18,987 केस मिले। 246 लोगों की मौत हुई। मंगलवार को देश में 15,823 मामले दर्ज हुए थे और 226 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज कोरोना केस कल के मुकाबले 16% ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 19,808 लोग कोरोना मुक्त हुए, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2। केरल में 1172 रिकवरी और 123 मौतें हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के से किसी की मौत नहीं हुई। मुंबई में कोरोना वायरस के 481 नए मामले सामने, लोगों की कोरोना से मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 771 नए मामले सामने आए। 775 रिकवरी और 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई। झटका दामों में आज फिर बढ़ोतरी हुई। 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बढ़ोतरी के और आपको बता दें, डीजल 93 रुपए पहुंचा है से पहुंच गया, जबकि डीजल 101 रुपए 40 पैसे और भोपाल में पेट्रोल एक चुका है। कोलकाता में पेट्रोल में 105 रुपए 43 पैसे 97 रुपए 93 पैसे पहुंच गए। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में डिजाइन में बने दुर्गा पूजा पंडाल को बंद किया गया। ज्यादा भीड़ और सामूहिक लिया। पूर्वी लद्दाख में सीमा बी एम वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को भारत और चीन के बीच जमकर टकराव ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति के दौरान 9 अक्टूबर को अरुणाचल पहुंचे थे। इस विवादों को और जटिल बनाने वाले को रोकने की चेतावनी दी। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधिकार और असम में देश की सीमा से लगे इलाकों मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी कर सकते हैं। राजनीतिक कवायद पैदा हो गई है और पंजाब में स्थानीय पुलिस किसी भी कार्रवाई में बीएसएफ की मदद करती है। कैप्टन अमरिंदर। वहीं कांग्रेस और अकाली दल ने इसे राज्य के अधिकार पर हमला बताया। राजधानी ओस्लो के पास एक व्यक्ति पर लोगों पर हमला बोल दिया। इस मामले में 5 लोगों के संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट सहित 6 रन बनाते थे। राहुल त्रिपाठी ने अश्विन की गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में टीम के साथ बतौर मेंटोर नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी इसके लिए बीसीसीआई से कोई फीस नहीं लेंगे। रॉकेट के धनी कूल छोरी सॉन्ग आजकल चर्चा में है। घनी कूल छोरी को यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज से लेकर बहुत रील भी बन रहे हैं, लेकिन वे ग्राउंड में बज नहीं रहे। भाई काठियावाड़ी के ढोली राडा सॉन्ग का इंतजार। इस गरबा सॉन्ग के लिए आलिया भट्ट ने 1 महीने तक गरबा की प्रैक्टिस, बाद में 6 दिन की शूटिंग में यह सॉन्ग कंप्लीट किया गया। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन लंबे समय से फिल्म शहजादा को लेकर चर्चा में। शहजादा तेलुगु फिल्म अला बैकुंठपुरम का हिंदी रीमेक है और इस फिल्म में एक बार फिर कार्तिक और कृति की जोड़ी साथ नजर आएगी। कार्तिक ने अपने इस फिल्म का पोस्टर फैंस के साथ शेयर कर लिखा, शहजादा दुनिया का सबसे गरीब राजकुमार। दूसरी तरफ कृति ने पोस्टर शेयर कर लिखा, मैं शहजादा का हिस्सा बन हद से ज्यादा उत्साहित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।